पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन स्वर्णिम हिमाचल समारोह आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हमारे बीच यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके साथ अब कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बंडारू दत्तात्रेय जी माननीय राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने ध्वजारोहण किया। राज्यपाल महोदय ने परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद सलामी मंच पर और ये हमारी प्रदेश सरकार की नीतियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए और यहाँ के लोगों का आदर भाव पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींच लाता है। 25 जनवरी का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हिमाचल के लिए और आज के ही दिन 1971 में एक लंबे संघर्ष के पश्चात हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सबको पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस अवसर पर और उसके साथ महत्व का विषय हमारे लिए ये है कि स्टेटहुड के पूरे 50 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात एक लंबा सफर जो हमने तय किया है, उस सफर में हिमाचल प्रदेश के जन जन का बहुत बड़ा सहयोग रहा और उनके सहयोग की वजह से आज इस मुकाम को हम हासिल कर पाए हैं। मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभी हिमाचल वासियों को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को भी स्मरण करता हूं। लगातार हिमाचल प्रदेश की पैरवी की। ये राज्य पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, ये राज्य पूर्ण रूप से अस्तित्व में आना चाहिए। हमेशा इस बात को केंद्र के सामने रखते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत के बाद सफलता हासिल हुई और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके पश्चात हिमाचल ने आगे जब बढ़ना शुरू किया, बहुत जटिल परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां का वो दौर था। सड़कें नहीं थी, बहुत सारे गांव, बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर पेयजल की सुविधा नहीं थी, बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं थी। जब प्लानिंग की बैठक में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को कहा कि हिमाचल को प्राथमिकता के आधार पर अगर कोई चीज करने के लिए हम सोचें तो क्या सोचना चाहिए, उन्होंने 3 शब्दों में अपनी बात कही थी। अगर हिमाचल को विकास के लिए आप सहयोग करना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 3 शब्द कहने हैं, सड़क, सड़क और सड़क। ये उस वक्त उन्होंने कहा था। क्योंकि जहां भी जाना होता था चारों तरफ हम देखते थे उस वक्त लोगों के पेट पर बोझ होता था और उन्होंने उस बात को उस वक्त कहा था जिस दिन लोगों की पीठ का बोझ उतार करके हम फेंकने में सफल होंगे, हिमाचल विकास की राह पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। उस दृष्टि से
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिनको हम हिमाचल निर्माता के रूप में भी जानते हैं, पहले मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक विजन दिया, एक दिशा दी, और उस मार्गदर्शन के वजह से आज हम एक मुकाम पर पहुंचे हैं। मुझे लगता कि हमारी बात अधूरी रहेगी जहां हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति ने इस प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए, काम करने के लिए जो भी उनसे यथा सहयोग हो सकता था, यथा संभव सहयोग हो सकता था, उसको हमने करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां विभिन्न समय में इस प्रदेश को नेतृत्व जो मिलता रहा, उनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे इस अवसर पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के बाद हिमाचल प्रदेश में जिन नेताओं ने नेतृत्व करते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, मैं उन सबको नमन करता हूं। श्री शांता कुमार जी लंबे समय तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश में गांव में पीने की समस्या, पानी की पीने की समस्या, सिर पर ये पानी ढोने की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने मेहनत की, योजनाएं बनाई, और आज हमको इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश का, अगर हमारा पहाड़ी राज्य होने के नाते दुर्गम क्षेत्र का इलाका, ट्राइबल का इलाका, लाहौल स्पीति, चाहे किन्नौर, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर है, वहां पर पेयजल जो है नल के माध्यम से उपलब्ध है। मेरा यह सौभाग्य है कि जब हिमाचल प्रदेश अपने 50 साल पूरे कर रहा है और आज के दिन 51st ईयर में हम चल रहे हैं, ऐसे समय पर मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को भी और आप सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया। मित्रों, जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर चैनल के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से, मैं उन सब लोगों को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं। भाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि इतिहास के कुछ पल होते हैं, कुछ समय होता है जो अपने से तय नहीं किया जाता। ये प्रभु कृपा से ही मौका मिलता है कि ऐसे समय में हमें भी उसमें शामिल होने का मौका मिला था, और वो मौका आज स्वर्णिम दिवस पर आप सबको, हम सबको मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अब आपको लगता होगा कि जगत प्रकाश ने यह बात कह दी, ये कहीं नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने याददाश्त की मेमोरी लेन में जाता हूं तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं 11 साल का छोटा बालक था और मैं अपनी सर्दियों की छुट्टियां मनाने आया था, जिन दिनों हमारे शहर में बिलासपुर में 1 बजे के आसपास द ट्रिब्यून पहुंचता था, उस द ट्रिब्यून पे मुझे वो तस्वीर देखने का मौका मिला था that Himachal becomes the 18th state of the Union Territory of India. ये अखबार मेरे आंखों के सामने एक छाप है। मैंने अपने मामा से पूछा था, ये राज्यहुड होता क्या है? मेरे मामा ने कहा था कि आज हम संपूर्ण राज्य बन गए। आज ऐसे ही बहुत से बच्चे अपने परिवारों में पूछेंगे कि यह स्वर्णिम दिवस क्या होता है। 50 साल की यात्रा हमने पूरी की है, बहुत से मोड़ देखे, बहुत सी ऊंचाइयां देखी, बहुत से कष्ट भी देखे।
आज हम ये कह सकते हैं कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम आज एक अच्छे राज्य के रूप में आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसका हमको स्वाद लेना चाहिए, इसका हमको समर्थन करते हुए इसका हमको अंदाजा लेना चाहिए। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। देखो, याद रखना, उजाले का मौज और उजाले का इज्जत तभी होती है जब अंधकार को तुम पहचानते हो। अगर अपने पुराने बीते हुए दिन को याद ना रखोगे तो आज के अच्छे दिन को हम उसका स्वागत नहीं कर सकते, हम उसको ठीक ढंग से मना नहीं सकते। और इसलिए जब मैं ये बात कहता हूं, ये कहने के लिए देवभूमि नहीं है, ये देवी देवताओं की भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये वीर भूमि है और आगे विकास करने के लिए अग्रसर तत्पर होकर के चलने वाली भूमि है। इसको हमको पहचानना चाहिए और ऐसी भूमि से हम सबका संबंध हो, यह हमारी कर्म भूमि बने, यह हमारा सौभाग्य है। मित्रों, याद करो, छोटी छोटी पगडंडियां होती थी, सड़क नाम की चीज नहीं होती थी। मित्रों, याद करो कि रात को अगर कोई बीमार पड़ जाए तो किसी गांव से, एक ऐसा समय था जब गांव के लोग इकट्ठे होकर के किसी चारपाई पर लेकर के कोसों चलते थे, मीलों चलते थे, तब जाकर के किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच पाते थे। याद करो मित्रों, एक समय ऐसा भी था जब हम अपनी शिक्षा के लिए जिला तो छोड़ो, इलाका तो छोड़ो, प्रदेश छोड़ करके जाते थे, तब जाकर के अपनी शिक्षा ले पाते थे। लेकिन आज यह हमारा सौभाग्य है कि यह स्वर्णिम दिन पर हम जब 50 साल का दिन मना रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं खुशी के साथ कि वी आर वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स। हम एक विकसित राज्य के रूप में खड़े हैं। इसके लिए हमको अपने आप को बधाई भी देनी चाहिए, अभिनंदन भी करना चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए और खुशी का इजहार भी करना चाहिए। और इसमें सब लोगों ने अपना योगदान किया है। हम आज के दिन हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार को भूल नहीं सकते हैं। एक मुख्यमंत्री अपने पीठ पर पिट्ठू लगा करके पैदल चलता हो। 14 साल की मुख्यमंत्री के पश्चात शिमला के बस स्टैंड से अपने घर जाने के लिए मुख्यमंत्री काल के बाद बस पर बैठकर जाता हो। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है मित्रों, याद रखना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम याद करें एक के बाद एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, किस तरीके से उन लोगों ने काम किया है। मुझे याद है, मैं छोटा सा था, मुझे घर वालों ने जाने नहीं दिया, लेकिन मैं दूर से देखता रहा वह कंदरौर का ब्रिज जब उसका उद्घाटन हुआ था। वो दुनिया उमड़ करके आई थी। इट वॉज द एशियाज हाईएस्ट ब्रिज और वो कनेक्ट करता था नए हिमाचल और पुराने हिमाचल को। इसको भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमने दिन देखे। हमको याद करना चाहिए सभी मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है। सबने एक तरफ से इस बैटन को आगे बढ़ाया है। अगर स्मॉलर स्टेट होकर के बिगर स्टेट के कैटेगरी में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में वीरभद्र सिंह जी के टाइम पर अवार्ड लेते हैं तो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना यह कंट्रीब्यूशन किया है। हम भूल नहीं सकते शांता कुमार जी को। कोई ऐसा गांव नहीं था जहां हमारी बहनें एक कतार में पगडंडियों में 3-3 किलोमीटर नीचे उतर करके पानी भरा करती थी और वहां से घैले पर पानी लेकर के ऊपर आया करती थी। हम भूल नहीं सकते। उन्होंने लोगों के सर से घैला उतारा है, सुराही उतारी है, घड़ा उतारा है और इसीलिए वो पानी वाले मुख्यमंत्री जाने गए। राजनीति की उतार पटक आना जाना लगा रहता है, लेकिन आईपीएच डिपार्टमेंट बना तब जब शांता कुमार बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये रॉयल्टी का मामला, ये 12% की रॉयल्टी का मामला, आज हिमाचल प्रदेश को सेल्फ सस्टेनेबल की तरफ बढ़ाने का योगदान शांता कुमार जी का था। पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए। अगर हम प्रेम कुमार धूमल जी की बात करें, अटल जी का आशीर्वाद मिला और अटल जी के आशीर्वाद के बाद
ये गांव गांव में सड़क के जाल बिछाने वाले मुख्यमंत्री बने तो प्रेम कुमार धूमल बने, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी घटनाएं नहीं है। मैं एमएलए था 1993 में, मैं विपक्ष का नेता था। मेरा एक्सीएन मेरे से पूछा करते थे, सर बताइए हम आपकी कौन सी सड़क इस साल 3 किलोमीटर बना दें। क्यों? क्योंकि आपको जो पैसा आवंटित हुआ है वो सारे का सारा 10 लाख है और सब 40-40 हजार रुपए 50 सड़कों में पड़ा हुआ है, 10 सड़कों में पड़ा हुआ है। कैसे बनेगा? उनके आगे भी अंधेरा था, मेरे आगे भी अंधेरा था। हमें दिखता नहीं था रास्ता कि हम अपने लोगों का विकास कैसे करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, प्रधानमंत्री बने भारत के। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली। मैं जो 1993, 94, 95, 96 में गांव के लिए जाने के लिए हर इलाका कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदल घूमा करता था, 1998 से 2002 में 95% गांव मेरे सड़क से जुड़ गए। यह परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत विकास हुआ, सबने विकास में अपना योगदान किया। अटल जी के हम इकोनॉमिक पैकेज को भूल सकते हैं? बहुत बड़ा योगदान था। क्या ये अटल टनल योजना को हम भूल सकते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट्स जो बने जिससे बिजली में हम सेल्फ सफिशिएंट की ओर आगे बढ़े, इसको हम भूल सकते हैं? हर दृष्टि से विकास हुआ है, हर दृष्टि से विकास हुआ है और सभी लोगों ने मिलकर के इसको, हिमाचल को सुंदर, अच्छा, देवभूमि का हिमाचल बनाया है। हमें इस पर गर्व भी है, गौरव भी है। मैं जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की बात करता हूं तो मैं अन्य विधानसभाएं भी देखता हूं। द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा इज वेरी गुड। इसको भी हमको समझना चाहिए और ये सब लोगों की योगदान से होता है और इसको संभाल के रखना चाहिए। ये भी मैं कहूंगा कि इसको संभाल करके रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास की जब हम कहानी कहने लगते हैं तो मैं कई बार भावुक भी हो जाता हूं, लेकिन हां, किन कष्टों से इस प्रदेश को आगे बढ़ाया गया इसको समझना चाहिए। हॉर्टिकल्चर, सेब हमारी पहचान, संतरा हमारी पहचान, इसको हम भूल सकते हैं क्या? और यहां हम क्या आत्मसंतुष्टि की ओर चल चलेंगे? यह भी आवश्यक नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, हमको इसको और आगे ले जाना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, हमने कभी सोचा था कि हम यहां शिमला में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना पाएंगे? चमियाना में हमने कभी सोचा था कि कैंसर सेंटर यहां बनेगा? हमने कभी सोचा था कि मंडी में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि नाहन में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि चंबा में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि मंडी में कैंसर सेंटर खुल जाएगा? और हमने कभी सोचा था कि बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आ जाएगा? हमने कभी सोचा था कि पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर ऊना में खुलेगा? आज हम सुपर सैचुरेटेड सिचुएशन हेल्थ में आकर के खड़े हुए। शिक्षा की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, अगर हम लिटरेसी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, 36% से बढ़कर के हम 86% पहुंच गए।